प्रश्नावली 2.2 के पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसमें पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और इसके शून्य पहले ज्ञात करते हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा। तो इसका गुणनखंड हम करते हैं। तो चलिए देखिए, x² - 2x - 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। तो 8 का हम ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 मिले। तो हम जानते हैं कि 4 2 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 बचता है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे x² - 4 - 2 और ये x हो जाएगा -8, ब्रैकेट खोलेंगे तो x से इन दोनों में गुणा होगा। तो ये हो जाएगा x² - 4x माइनस माइनस प्लस होगा 2x - 8। यहाँ पे देखें तो ये जो पहला, इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं और ये दूसरा हो जाएगा, इसको एक साथ कर सकते हैं। तो इन पहले पद में से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये बचेगा x - 4। और इसमें से देखें तो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, इसके बाहर प्लस है तो यहाँ प्लस बना लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, x - 4। अब यहाँ पे जरा हम ध्यान से देखें तो ये पहले और दूसरे पद में x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बच जाएगा। ठीक है, हमको इसका शून्यक निकालना था, तो अगर हमें शून्यक निकालना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो पद है यहाँ पे लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जब x - 4 = 0 तो x = 4 और जब x + 2 = 0 तो x = -2। तो ये 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए, 4 और -2। ठीक है, तो ये शून्यक हैं बहुपद के, शून्यक 4 और -2। अब हमें इनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। तो इसके लिए हमें पहले x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो इसकी तुलना करेंगे तो हमें गुणांक मिलेंगे, मतलब a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या मिला, -8। ठीक है, तो लिखेंगे यहां शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का पहले हम योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है, यहाँ पे जो शून्यक हमने निकाले हैं 4 और -2। ठीक है, इसको ऐड करें तो कितना होगा, 2, क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब जरा यहाँ पे आए तो यहाँ दिया हुआ है -2 b है और 1 a। तो ये जो 2 है इसको हम b से दिखाएंगे, यानी कि x का गुणांक है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, अब ये जो x का गुणांक है यहाँ पे चिन्ह माइनस में है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस, ठीक है, यहां लगा लेंगे x का गुणांक, और ये प्लस में है, देख रहे हैं आप, 4 धन में आया है, 2 ऋण में आया है, 4 में से 2 घटाएंगे, योगफल करेंगे तो 2 बचेगा। 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस यहां लगा देंगे और फिर माइनस यहां कर देंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं -2 और ये माइनस, तो दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो गया। इसमें ये माइनस चिन्ह जो है वो यहां लग गया, और ये जो -2 है वो ये -2
ये गुणांक हो गया किसका, x का, ठीक है, x का गुणांक। तो यहां माइनस हो गया और ये x का गुणांक क्या है, -2 है और बटा लगाएंगे। अब एक क्या है, a बराबर 1 है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इस प्रकार से हमारा संबंध सत्य हो गया, ठीक है। तो पहला हो गया। अभी शून्यकों का गुणनफल हमें जांचना है। तो शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा, 4 गुणे -2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस का गुणा -8 हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -8 को -8 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। -8 जो है क्या है, c है और c क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अचर पद बटा 1 क्या है, 1 जो है वो है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। और हम पहले से ही जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये संबंध सत्य है, ठीक है ना। तो संबंध सत्य है, इसकी हमने जांच कर ली। इसी प्रकार से आप अन्य सवालों को हल कर लेंगे पहले सवाल के। और दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो दूसरे प्रश्न में दिया है, तो ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब ये जो संख्या दी गई है 1/4 और -1 दी गई है संख्या है। तो इसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण का सूत्र याद करना होगा, द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद को हम कैसे दिखाते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि इसका बहुपद क्या होगा या द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पे के बाहर लिख देते हैं जो कि एक अचर पद होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें योगफल दिया हुआ है शून्यकों का, एक बटा 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। तो हमें ज्ञात है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहां रखते हैं x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया गया है 1/4, यहां रखेंगे, ये वाला x लगाएंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे -1। ये जो 1/4 है इसको हमें हटाना है 1/4 को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे में 4 से गुणा कर दें, ठीक है। तो या हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस x
-4, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1/4, इस 1/4 से इसको हटाना था, तो 4 से हमने पूरे में गुणा किया है। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने लिया है कैसे आया, हमने 4 से पूरे में गुणा किया है, यानी 1/4 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये के हो गया। और ये के क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, ये के होगा, जो अभी हमने बताया था वो एक अचर पद है, तो बहुपद हमारा केवल ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसके अन्य सवालों को आप हल करेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे आपके दिया हुआ है शून्यकों का योगफल √2, तो √2 और गुणनफल 1/3। चलिए इसको हल करते हैं। हम अल्फा और बीटा से दिखा देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ हम मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, तो √2x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यदि हम यहाँ से 3 हटाना चाहें तो जिस तरह से हमने ऊपर किया था इसी प्रकार से फिर हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे, इस तरह से के, तो ये 1/3 बाहर हो गया। यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x होगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। तो ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर पूछ सकते हैं।